भारतीय संस्कृति कला और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ पर यह महोत्सव आज हो रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव के नाम से। और पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। रोड शो के बाद इस वक्त सोमनाथ में मौजूद हैं और दोनों हाथ जोड़ के वहां पर मौजूद लोगों को उनका अभिनंदन और आभार प्रकट कर रहे हैं। देखिए, पूरी परंपरा के साथ, पूरी संस्कृति के साथ पीएम मोदी का स्वागत वहां पर किया जा रहा है। दोनों तरफा से लोग और जो भी इससे जुड़ी हुई संस्कृति हैं, कल्चर हैं। दरअसल गुजरात के सोमनाथ में आज मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो चुके हैं और 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में नए सिरे से बनाए गए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इसी उत्सव को मनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य पर पीएम मोदी आज सोमनाथ पहुंचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले 2 किलोमीटर एक लंबा रोड शो चला है और रोड शो के बाद अब पीएम मोदी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां दोनों तरफ लोग मौजूद हैं और उनका अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है, आभार प्रकट किया जा रहा है कि आपके करकमलों से किस प्रकार से जो है वो मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। मंदिर या जो आध्यात्मिक जितने भी जगहें हैं, स्थल हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। आज मनाया जा रहा है सोमनाथ अमृत महोत्सव के तौर पर। जारी करेंगे पीएम मोदी। ये कुछ खास कार्यक्रम आज होने वाले हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने अपना एक रोड शो भी किया है। हेलीपैड से लेकर मंदिर तक ये 2 किलोमीटर लंबा रोड शो चला है और अब वो सोमनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये पहली बार मंदिर के शिखर के अभिषेक की रस्म होने वाली है। वैदिक मंत्रों के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभाभिषेक किया जाएगा और 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक होगा। और इससे पहले आपने तस्वीरें कुछ इस तरह की अयोध्या में देखी होंगी, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई कार्यक्रम वहां पर हुए। और ऐसी ही तस्वीर सोमनाथ से भी इस वक्त आपके सामने है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा है और अहम उनसे जुड़े हुए बाकी चीज़ें या मान्यताएं रही हैं। ऐसे में अब सोमनाथ मंदिर का महत्व काफ़ी अहम हो जाता है, खास तौर पर पीएम मोदी के जो प्राथमिकता रही है। तमाम वो जो धार्मिक स्थल हैं देश में, जिन्हें पहले हटाने का काम किया गया था या ध्वस्त करने का काम किया गया था, जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या का रहा है। लेकिन 500 साल बाद किस प्रकार से राम मंदिर को वहां पर बनाया गया, वो सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त देश में है। और अब सोमनाथ की एक खूबसूरत तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। आज अमृत महोत्सव के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। 75वीं वर्षगांठ पर नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत शो वहां पर होने वाला है। 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभाभिषेक होगा और सबसे खास बात यह है कि 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक होगा। और सबसे अहम और बात होने वाली है, अभिषेक के बाद वायुसेना की जो सूर्य किरण टीम है मंदिर के ऊपर 15 मिनट का एरोबेटिक शो करेगी, एयर शो करेगी। एरोबेटिक शो होगा। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल बरसाए जाएंगे। वो तस्वीर कुछ अलग ही तरीके की तस्वीर नजर आएगी, जब एयरफोर्स के जवान, जब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऊपर से मंदिर के ऊपर से फूल बरसाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं सोमनाथ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बने हुए हैं। पहुंचकर लोगों का अभिनंदन या आभार प्रकट किया जा रहा है। लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं पूरे परंपराओं के साथ। डमरू हाथ में लिए, शंख बजाकर पीएम मोदी का स्वागत यहां पर किया गया है। पहले रोड शो किया गया और अब पीएम मोदी सोमनाथ में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में या कुछ समय के बाद ये बहुत बड़ा एरोबेटिक शो होने वाला है।
जो देखने लायक होगा। इसके साथ साथ कई लोग वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल पीएम मोदी मंदिर में आगे की तरफ बढ़ते हुए हाथ जोड़कर सबसे पहले मंदिर में पहुंचे और ये पीएम मोदी की तरफ से वहां पर हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किए जा रहे हैं। सोमनाथ जी के दर्शन किए जा रहे हैं और देखिए अब ये पीएम मोदी की तरफ से जलाभिषेक किया जा रहा है। देवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः पश्येम शबीर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्र जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः पश्येम शबीर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्र जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः पश्येम शबीर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्र जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः पश्येम शबीर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्र जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्
माता स पिता स पुत्रः ओम सद्योजातं प्रपद्यामि लोकजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु।
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके ओम पय पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि। दधिस्नानं मा स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्षण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः। बाहुभ्यामुतते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसीः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभर्गतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्झागदयस्मगोसुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीखकाहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेव। ओम पय पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि। दधिस्नानं मा स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्षण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः। बाहुभ्यामुतते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसीः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभर्गतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्झागदयस्मगोसुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीखकाहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेव। ओम पय पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि। दधिस्नानं मा स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्षण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः। बाहुभ्यामुतते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसीः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभर्गतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्झागदयस्मगोसुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीखकाहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेव। ओम पय पृथिव्यां पयो। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं
तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त सोमनाथ में मौजूद हैं मंदिर के अंदर, और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ इस वक्त पीएम मोदी और वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पूजा अर्चना हो रही है क्योंकि आज मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो चुके हैं। 1951 के बाद जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और इतिहास के इस बड़े घटनाक्रम का उत्सव मनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले रोड शो किया गया और अब वो इस मंदिर में अंदर मौजूद इस वक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, इनके साथ साथ मंत्रोच्चारण भी हो रहा है। ये खूबसूरत तस्वीर भारत के इतिहास को, भारत की संस्कृति को और भारत के अध्यात्म को एकदम से पूरे देश के सामने, न सिर्फ देश के सामने बल्कि पूरे विश्व के सामने एक संदेश के तौर पर रखती है कि भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, भारत अध्यात्म से जुड़ा हुआ देश रहा है, भारत जो है वो संस्कृति से जुड़ा हुआ देश रहा है। यही कुछ तस्वीरें इस वक्त पूरे देश में झलक रही हैं। देश के साथ साथ पूरी दुनिया में इसका एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जा रहा है। जिस तरह से खुद इस देश का प्रधानमंत्री उन आध्यात्मिक स्थलों को जो मिटाने की कोशिश की गई थी इतिहास में, उन क्रूर शासकों की तरफ से, उनको दोबारा से खड़ा किया है और लोगों के प्रति ये विश्वास पैदा किया है, विश्वास जताया है कि भारत किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेगा। भारत किसी भी परिस्थिति में अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी धरोहरों को कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे कोई भी विकट परिस्थिति बने तब भी हम इसको बरकरार रखेंगे। और ये कुछ चीज़ें पिछले कुछ सालों में जो निकलकर सामने आई हैं, इससे पहले भी मैंने आपके सामने लगातार जिक्र किया अयोध्या को लेकर। अब ये सोमनाथ अमृत महोत्सव जो आज मनाया जा रहा है, ये आपको याद होगा या आपने जब इतिहास इसका कुछ पढ़ा होगा तो बहुत पहले कुछ शासकों ने, कुछ क्रूर शासकों ने इस पर हमला किया था और उसके बाद इसे ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे योद्धा हमारे देश में रहे जिन योद्धाओं की जो विजन था वो पूरा था कि सोमनाथ मंदिर को दोबारा से खड़ा करना है, दोबारा से उसी रूप से, उसी स्वरूप से तैयार करना है जैसे पहले था। और यही वजह है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसके आधार पर हमारे देश में उन मंदिरों को दोबारा से स्थापित किया गया, दोबारा से इनको वर्चस्व में लाया, जिन्हें मिटाने की कोशिश या जिन्हें छुपाने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की गई थी। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले रोड शो किया, जो एक तरफ आप तस्वीरें भी देख रहे हैं रोड शो की, पूरे सांस्कृतिक तरीके से इस रोड शो को वहाँ पर आगे बढ़ाया गया। पीएम मोदी ने अपने हाथ हिलाते हुए तमाम मौजूद लोगों को अभिनंदन किया और लोगों ने भी आभार प्रकट किया कि आपकी जो इच्छा शक्ति है या जो आपने मन में रखा है कि देश को फिर से, या देश से जो मिटाए गए थे या जो मिटाने की कोशिश की गई थी, जिन धरोहरों को हटाने की कोशिश की गई थी, उनको दोबारा से स्थापित किए जाने की कोशिश की जा रही है और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो है वो 1951 में हुआ था और ध्वज दंड इसका 11 मीटर लंबा है। रोज़ 3 बार ध्वज बदला जाता है। जो इस मंदिर के ऊपर ध्वज है उसको 3 बार रोज़ बदला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा ऊंचाई 155 फीट 2 मंजिला है, जो आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे। इसके साथ साथ 1666 सोने से जड़े हुए छोटे कलश इसमें लगाए गए हैं। ये भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा होगा। इनके साथ साथ जो मंदिर है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये सिर्फ बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ये सबसे बड़ी खासियत है इस मंदिर की। लोहा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है।
इसके साथ साथ मंदिर के कलश का वजन 10 टन है। तो ये कुछ मंदिर से जुड़ी हुई खासियतें हैं। लेकिन पीएम मोदी फिलहाल वहां पर मौजूद जो पंडित हैं उनकी मौजूदगी में उनके मंत्रोच्चारण के साथ इस पूजा अर्चना को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां पर फूलों का एक हार भी अर्पित किया है। देखिए, बहुत खूबसूरत तस्वीर के साथ साथ इससे पहले पीएम मोदी ने जलाभिषेक किया। जो हमारे धर्म में जो भी प्रक्रिया रहती है, जिस प्रक्रिया के साथ पूजा अर्चना होती है, वो तमाम प्रक्रियाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। माथे पर तिलक लगाकर पीएम मोदी इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं और इससे पूरे विश्व को एक संदेश दिया जा रहा है कि भारत सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ देश है। भारत की कुछ आध्यात्मिक धरोहरें हैं, इतिहास है, विरासतें हैं, उसको कोई नहीं मिटा सकता। अगर कोई कोशिश भी करता है तो तब भी सनातन संस्कृति में इतनी ऊर्जा है, इतनी मजबूती है कि वो दोबारा से उसे स्थापित करें, दोबारा से उसे खड़ा करें। और यही सोमनाथ मंदिर को लेकर भी तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। कहा जाता है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या जो भी पॉलिटिकल विल पावर हो, तो आप इन चीज़ों को दोबारा से ला सकते हैं। और ये पिछले कुछ सालों में हुआ है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो ऐसे बहुत उदाहरण देखेंगे। अयोध्या के साथ साथ कई ऐसे छोटे छोटे मंदिर जिनको मिटाए जाने की कोशिश की गई थी, या कई आपने देखे होंगे जिन मंदिरों को छिपाकर रखा था और बाहर से उन्हें अवैध ढांचा या अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था। कई ऐसे मंदिर हैं जो उस अवैध ढांचे के हटाने के बाद बाहर निकले हैं, आपने देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में। तो ये बताता है कि भारत वाकई में महात्माओं का, साधु संतों का, ऋषि मुनियों का, देवताओं का देश है, जहां पर देवताओं का वास रहता है या पहले रहता था। तो ये खूबसूरती है इस सनातन संस्कृति की, और इस खूबसूरती की ये बहुत ही सुंदर झलक इस वक्त आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोमनाथ से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो, और रोड शो के बाद सीधे मंदिर में जाकर इस प्रक्रिया के साथ ये पूजा अर्चना कर जलाभिषेक, दूधाभिषेक और उसके साथ साथ वहाँ पर फूलों का एक हार भी चढ़ाया है। आज सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ पर यह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव के नाम से। और यहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, जो पहले से तय था। और ये बहुत खूबसूरत कुछ तस्वीरें, कुछ दृश्य आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं। महादेव के प्रांगण में, महादेव के वहाँ पर मौजूद होकर, क्योंकि मंत्रोच्चारण भी हो रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ समय के बाद एरोबेटिक शो भी होने वाला है एयरफोर्स की तरफ से। वहाँ पर मंदिर के ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, जो देखने लायक कार्यक्रम होगा। और उसके लिए लोग वहाँ पर काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं। लोगों की भीड़ भी जुट रही है ताकि वो इस झलक को खुद से देखें और इसको अपने कैमरे में कैद कर लें। इसके लिए भी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 11 तीर्थों के जल से अभिषेक हो रहा है और इसके बाद सूर्य किरण टीम एयर शो करने वाली है।
देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 किलोमीटर का रोड शो किया, उसके बाद सोमनाथ मंदिर पहुंचे, यहां उन्होंने शिवाभिषेक किया और मंदिर के शिखर के अभिषेक की रस्म भी होने वाली है। देखिए, अभी भी पीएम मोदी वहां पर हैं। ये देखिए, ये अब वो पल आ गया है जिस पल का शायद आप लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे। ये हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर की मदद से फूलों की वर्षा मंदिर के ऊपर से हो रही है। ये बहुत ही सुंदर तस्वीर, और जिस क्रेन की बात हम कर रहे थे उस क्रेन की मदद से भी वहां पर फूल बरसाए जाएंगे। वैदिक मंत्रों के बीच ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। लोग भी वहां पर मौजूद हैं, हाथ जोड़कर सोमनाथ के सामने मौजूद हैं और वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर ये करीब करीब 15 मिनट का एरोबेटिक रोड शो करेगी। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल बरसाए जाएंगे। करीब करीब 15 मिनट का यह दृश्य आपके सामने होगा। 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला किया था, जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा था। बहुत पहले की बात है, उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज ये मंदिर किस प्रकार से खड़ा है वो आप सबके सामने। लोगों की भीड़ वहां पर लगती है। दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए वहां पर पहुंचते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति पर भी फूल बरसाए, क्योंकि सरदार पटेल ने ही मंदिर बनाने का आदेश दिया था। ये 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर को पुनर्निर्माण के आदेश दिया था। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ और उसके बाद सोमनाथ मंदिर बनाने की जिम्मेदारी एक प्रसिद्ध लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन मंत्री के.एन. मुंशी को दी गई उस वक्त, और उन्होंने इस मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी आगे बढ़ाई। मई 1950 में इस मंदिर की आधारशिला रखी गई। सिर्फ 5 से 6 महीनों में काम पूरा हो गया और ये मंदिर पूरी तरह जनता के चंदे से, आप एक बार फिर से सुनिएगा, जनता के चंदे से इस मंदिर को बनाया गया। लगभग 25 लाख रुपए तक इकट्ठा हुए उस वक्त में, 1950 के आसपास। आप अंदाज़ा लगाइए, 25 लाख रुपए इकट्ठा किया गया। जनता ने यह पैसा इकट्ठा किया। इसमें एक भी सरकारी पैसा उस समय नहीं लगा था जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था या पुनर्निर्माण हुआ था। मंदिर का निर्माण मई 1951 तक पूरा हुआ। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा की और मंदिर को प्रभाशंकर सोमपुरा ने डिजाइन किया था। यह मंदिर से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां जो आपको जानना बेहद जरूरी हैं कि आखिर मंदिर को कैसे कैसे तैयार किया गया, किन लोगों ने इसको तैयार किया, किसकी निगरानी में इस मंदिर को बनाया गया, कितने समय में इस मंदिर को तैयार किया गया और इस मंदिर में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, ये भी मैंने आपको इससे पहले बताया। इससे जुड़ी हुई क्या चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। नमस्ते रुद्रवन्द्यवभूतोतैकवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि पुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्यस्तवे शिवाङ्गिरिद्रतां गुरुमाहि गोसी पुरुक
और सोमनाथ जिसको कह रहे हैं कि अनंत ऊर्जा का अनुभव,